हेलो, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे दैट इज वेक्टर का प्रॉब्लम है। जनवरी 30 2024 में पूछा जा चुका है। तो ऐसा बोला गया है कि अपने पास में एक वेक्टर है। ओके, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो वो किसके बराबर है, अपने पास में इसी के बराबर है। एंड इट इज पैरेलल टू व्हाट, बी वेक्टर। एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वो कितना है अपने पास में, x and 3। अपने को x का वैल्यू बताने का है, ठीक है ना। तो भाई मान लेते हैं कि वो जो वेक्टर है, लेट्स से इट इज एक्स वेक्टर। क्या है अपने पास में, एक्स वेक्टर। अच्छा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है अपने पास में, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो कैसे लिखेंगे, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, पैरेलल टू बी वेक्टर मतलब इस एक्स वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी। कोई भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन निकालना है तो उसका क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, उसके वेक्टर को क्या करो, उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं हम लोग, क्या डिवाइड कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। तो बेसिकली अपना जो वेक्टर है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, और डायरेक्शन किसके पैरेलल है अपने पास में, बी वेक्टर के। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए उसका क्या कर लेना चाहिए, अपने को यूनिट वेक्टर निकालना चाहिए। यूनिट वेक्टर मतलब कैसे निकालते हैं हम लोग, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, कोई भी वेक्टर का आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बी वेक्टर कितना अपने पास में, 4i के प्लस कितना हो गया, 3j के। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा कि अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस कितना होगा, 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से तो क्या ये भी रूट 25 होगा, ये भी रूट 25 होगा, क्या दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जो अपना डिजायर्ड या रिक्वायर्ड वेक्टर है वो कितना है अपने पास में, क्या 4i के प्लस कितना आ गया अपने पास में, क्या 3j के आया कि नहीं आया। अब अपने पास में ये वेक्टर आ गया, देखिए। तो बोलिए अपने पास में जो ये एक्स वेक्टर आया, ये कितना आया अपने पास में, क्या 4i के प्लस कितना आ गया अपने पास में, 3j के। ये जो वेक्टर आया है अपने से, यही तो रिक्वायर्ड वेक्टर है कि नहीं है। यही क्या है अपने पास में, रिक्वायर्ड वेक्टर। तो बोल रिक्वायर्ड वेक्टर का अगर आप देखें तो एक्स और वाई कंपोनेंट, बोलिए एक्स में कंपोनेंट कितना आ रहा है अपने पास में, क्या 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या बोल रखा है उसने कि एक्स कंपोनेंट किसके बराबर है अपने पास में, एक्स कंपोनेंट एक्स के बराबर है। तो देखिए यहाँ से अगर देखने को मिले तो बोल आई के साथ कौन है, 4। तो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, 4। तो जो अपना डिजायर्ड आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो कितना हो जाएगा, 4। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।